साइवन डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी आरआरसी ग्रुप डी 25 अगस्त 2022 फर्स्ट फेज का लास्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का आज के पेपर के बारे में। भाई जी, हाँ बस ये मैडम थोड़ा यहाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर सही था और एग्जाम भी सही थे। अच्छा। और क्वेश्चन भी सही थे, रीजनिंग भी सही था, जीके जो याद किए थे वो आ चुका था। अच्छा अच्छा। और पेपर अच्छा गया। उम्मीद है कि अच्छा क्वेश्चन आंसर है तो अच्छा रिजल्ट है। आंसर तो सही दिए हैं, बस यही। कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे आप? हम 60 किए हैं। 60? हाँ। कितने सही हो जाएंगे? मेरे हिसाब से हम सारा ही सही किए हैं, क्योंकि जो जो याद किए थे वो लगभग आ चुका है मेरे में। कौन सा जोन से फॉर्म भरे हैं? हम तो 2019 में भरे थे। और हाजीपुर से भरे हैं? नहीं, पटना से भरे थे। पटना से भरे हैं हाँ, ना? पटना से। आपका लैब में बच्चा लोग कितना प्रेजेंट था? अटेंडेंस कितना था? बहुत कम था, 35। 25। हाँ, लैब 1 में 35 था। कुछ क्वेश्चन याद है आज के? हाँ, क्वेश्चन तो याद तो एक क्वेश्चन ऐसा था हाँ। कि मानव शरीर में जब मूत्र का जो है स्टोरेज हो जाता है, प्रक्रिया जो उस घटनाक्रम को बताना था। सारा मैथमेटिक क्वेश्चन था। मतलब उसमें क्या है वाला क्वेश्चन था। ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आवाज़ हमारी प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए आज का। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो सभी को याद होगा, 22 मार्च को। अच्छा, मिजाज गदगद हो गया होगा पहला क्वेश्चन का। हाँ, पहला क्वेश्चन देखकर लगा कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आवे कि क्वेश्चन देखे और तुरंत क्लिक, ये दिमाग में अटैक करके तुरंत क्लिक कर दे। ऐसा होना चाहिए। संतोष सेनानी को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? किस व्यक्ति को जाना जाता है? और अनुच्छेद 21 ए से भी पूछा था। अनुच्छेद 21 ए से भी क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायतों का चुनाव कितने साल के लिए होता है? पंचायतों का चुनाव कितना साल के लिए होता है? एक वार्ड मेंबर का चुनाव कितने सालों के लिए होता है? वार्ड मेंबर का चुनाव कितने सालों के लिए? हाँ, एक साइंस से क्वेश्चन था, टेस्टिस से नहीं थी, स्पर्म का फ्लो जैसे कि कैसे होता है? कैसे होता है? पहले टेस्टिस में, फिर पहले टेस्टिस में, उसके बाद वास्ट डिफरेंस में, उसके बाद जैसे कि ये पेनिस में चल जाता है। और फिर उसके बाद निषेचन की क्रिया जो होती है जो है वो बताया गया था सबसे लास्ट वाला जो है एडिशन करके। क्वेश्चन इसमें कुछ जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई है? ये भी एक क्वेश्चन था। जून 2022 से भी एक क्वेश्चन था। क्या था? याद नहीं आ रहा है। हाँ, परम कंप्यूटर जून 2022 में किस पूरा क्वेश्चन क्या था बताइए। परम परिवार जो कंप्यूटर है ना, किस संस्था ने जारी किया? उसको बेंगलुरु आंसर होता है, ICC बेंगलुरु। ठीक है ठीक है। आप पूछा था कोल्लू घाटी कौन राज्य में है? कोल्लू घाटी कौन से राज्य में है? हाँ, ठीक है। गारो, खासी, जमतिया हाँ। किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है। और ऐसे ही और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था। बहुत आसान। हम 87 अटेम्प्ट किए। 87। रीजनिंग का पोजीशन बहुत कम देखने को मिला है। जो बात है उसके जगह पर साइंस का पोजीशन हमको ज़्यादा मिला है। अच्छा। जो साइंस का पोजीशन 25 क्वेश्चन था, हमको लगा लगभग 30 प्लस होगा साइंस। 30 प्लस। और रीजनिंग में कटौती किया गया था। रीजनिंग जैसे दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं था। दर्पण से कोई बहुत लंबा क्वेश्चन, पजल टाइप का क्वेश्चन। हाँ, 3-4 को क्वेश्चन था और बहुत लंबा था। सारा बना दिए, लेकिन बहुत अरेंजमेंट हर शिफ्ट के स्टूडेंट्स को परेशान किया है। हाँ। आप लोग को भी नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा है, लेकिन इजी है। अगर टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, आराम से बनेगा तो बन जाता है सीटिंग अरेंजमेंट। बन जाता है, लेकिन लंबा मैथ भी ठीक ठाक था, साइंस टफ था, करंट अफेयर्स कोई ऐसा नहीं था जो नहीं पढ़े थे, मिला जुला के है। 2-3 क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, एकदम दशमलव के 3 अंक तक काफी कैलकुलेटिव दे दिया था। वो सब टाइम टेकिंग लगता है। सिंप्लीफिकेशन टफ था। आपके सर क्लास में से कुछ मिला है जो मतलब साइंस में पढ़े थे? लेंस वाले में सिर्फ 2 टकराया, जो हम परसों पढ़ के आए थे, 2 में टकरा गया हमको। और सेम क्वेश्चन मिला है जो आप एग्जाम्पल में दिए थे। जी सर। डेबनेर ट्रिक से क्वेश्चन आया था, उसमें कथन स्टेटमेंट और इसका वाला था कि कौन स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है, दोनों सही है, इस तरह से था। अच्छा। हाँ, और उसका भी था, इलेक्ट्रिसिटी से भी था। पावर के फॉर्म में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना था। तो क्या लग रहा है TCS का आज
फर्स्ट फेज का लास्ट डे का लास्ट शिफ्ट है, तो लास्ट शिफ्ट में टीसीएस का मिजाज कैसा था, मूड कैसा था टीसीएस का? मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट, हाँ, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट ही। कितना अटेम्प्ट किए? हम 76 के अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि वो पहले जो आज से 5-7 साल पहले बैंक में पूछा जाता था, इस आधार पर आप ग्रुप डी पर ला दिया गया है। जैसे बैंक पीओ में, क्लर्क में पूछा जाता था, वो आप ग्रुप डी में लागू कर दिया गया है। इतिहास का सवाल एक भी नहीं था। हम एक मतलब अपने आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे इतिहास पढ़ना छोड़ दे। अच्छा, जो ग्रुप डू में एक भी क्वेश्चन दिखा दे इतिहास का तो मैं मान जाऊं। ये तीन बंधु किसके नाम से जाना जाता, बस यही एक था बस। ये आपका जो है ना लूसेंट वगैरह सब खत्म हो गया जो बच सकते हैं। पॉलिटी इकोनॉमिक्स एक क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। ये था कि जून 2022 किया जा रहा है, सवाल ऐसा बना दिया गया है जो एक बैंक मैनेजर का जो लिया जाता है रीजनिंग वगैरह मैथ पूरा। हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देख रहे हैं, मैथ का एग्जाम देख आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से एक क्वेश्चन था 23A, अनुच्छेद 23A किससे संबंधित है? अच्छा, वो भी तो ये इसका अनुच्छेद से था ना यार। हाँ। भैया हम इतिहास जितना पढ़ के आए थे एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया, और हम जो सोच के आए थे वो नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये धोखा हुआ है हम स्टूडेंट के साथ। अच्छा, और ये समझिए कि हम एक मैथ का पूरा जो है ना दुनिया देख के आ रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं। क्या लूसेंट को आज ही फेंक दे स्टूडेंट लोग? लूसेंट पढ़ने से फायदा ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं फायदा है आपको। अरे भाई आप बोल दिए, आपको जितना भी रिएक्शन का सवाल आपको ये क्या बोलते हैं, हाँ ये है आपको मतलब केमिकल्स रिएक्शन भी नहीं आया एक भी। क्या आया था? क्या एक भी रिएक्शन है? नहीं, रिएक्शन ही हो जाती मात्रा कोई भी नहीं था भाई साहब, ना सोडियम वगैरह एक था, वो भी वैसा नहीं था। एक सवाल से क्या होता है भाई साहब? हमने पूरा दुनिया खोज के आया एक सवाल के लिए। सवाल बहुत होता है सर, एक नंबर से लोग ऊपर नीचे रह जाते हैं। मैंने कहने का मतलब जो साइंस का जो था, मैथमेटिक्स पढ़ेगा। अब जो ग्रुप में एनटीपीसी जो भी एग्जाम लेगा समझिए मैथ का एग्जाम ले रहा है। एक मिनट रुकिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ग्रुप डी अब ग्रुप डी नहीं रहा। ये बच्चों के साथ जो है अन्याय हुआ है। जो बच्चा 5 साल पढ़ के गया है उसको एक ही झूठ बोलता है कि 75 को बना लिया, चूतिया बना रहा है। सही बात बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा है। क्या बोलेगा? शर्म लगता है उसको बोलना कि हम बना के आएंगे। पूछिए, सच्चाई बोले कि एक भी सही होगा सही से जिस तरह से बना के आए। भाई साहब हम देखिए, हम सच्चाई बोलेंगे आपको, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो भी हमें लगा मैथ में जितना मेरा ये था मतलब बनाने का एफिशिएंट था हमने बनाया है। कितना बना है? मतलब 85 हमने टच किया है क्वेश्चन टोटल मिला के? हाँ टोटल मिला। उसमें सही कितना हो जाएगा? अब देखिए, अब ये हम नहीं कह सकते हैं, कारण है कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अच्छा अच्छा, जो भी पूछा गया अपने हिसाब से लगा। तो एनटीपीसी का CBT 2 नहीं था जितना ये था। हम CBT 2 भी दिए हैं, वो भी निकाले हैं, लेकिन उतना टफ वो भी नहीं जितना ये टफ था। बहुत टफ था सर। अच्छा अच्छा, 65 तक ज्यादा हम सिलेंडर कर दिए, और एनटीपीसी में सर हम 109 अटेम्प्ट लिए थे तीनों में। अच्छा अच्छा, और सर लेवल वही चीज हम बोल क्या बोल रहे हैं? बस जैसे लग रहा कैमरा के सामने आइए। ऐसे लग रहा था कि कोई बैंक का मतलब ये एग्जाम देने के लिए आया अच्छा है। अच्छा, ऐसे नहीं होता है, ओनली फॉर मैथमेटिकल टर्म। जो है कहने का मतलब ये जीके का जो पोर्शन है एकदम लूल टाइप के जो है 5 से 6 क्वेश्चन आया होगा, वो भी लगता है बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं क्वेश्चन। साइंस वाला दिया है उसको पजल टाइप कर दिया साइंस वाले क्वेश्चन को जो है। अच्छा, ये क्वेश्चन को कितना पजल कर दिया है कि जो है जैसे 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में आया है, उसको जो है जोड़ा गया है, तो किसके थ्रू जोड़ा गया है? 23A के थ्रू जोड़ा गया है, 21A के थ्रू जोड़ा गया है, या 22A के थ्रू जोड़ा गया है, 19A के थ्रू जोड़ा। इस तरह से करके क्वेश्चन जो मैंने कहने का मतलब जो लेवल है उसको हाई कर दिया जाए बच्चे को। मैंने अति कहिए चाहे जो भी कहिए, यानी कहने का मतलब अब लगता है जैसे बैंक पीओ का तैयारी नहीं करना होगा जो है, तब जाके हम ग्रुप डी में बैठेंगे, तब हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्शन होगा। जो साइंस का क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। उसमें सर 4 ऑप्शन दिया है, उल्टा सीधा बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा, राइट बनेगा, और क्या कहते हैं हम ऑप्शन टाइप से दिया है। जैसे रीजनिंग में कथन निष्कर्ष देता है, नहीं ये तो सिंपल निष्कर्ष टाइप से दिया है। 10वीं में जैसे ये क्वेश्चन पूछता उस तरह का क्वेश्चन हम ऑप्शन बोल रहे हैं, कथन निष्कर्ष टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ठीक है, रीजनिंग टाइप में ऑप्शन की बात करें, सिंपल सा कोई ऐसा नहीं है जो बहुत सिंपल वे में था साइंस का। ये अब लग रहा है कि इंडिया में जैसे हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है तो सभ्यता संस्कृति इसके साथ चले
चलते ही जाएगा धीरे धीरे। लेकिन शुरुआत में हिस्ट्री पूछेगा ही नहीं तो सभ्यता संस्कृति रहेगा क्या? आदमी पढ़ेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं हिस्ट्री। अब मोदी जी फ्री कर दिए कि 15 अगस्त तक सब जाओ देखो हिस्ट्री, यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो आदमी पढ़ेगा किस लिए? जाके खाली देखेगा, झूठ सच आ जाएगा। कोई भी मतलब हो जाता है जो है रोजगार हम लोग का जो है, ताकि यहाँ तक पहुँचे हैं। और उस जो है जितना भी हम लोग सिलेबस जो तैयारी करके आते हैं वो सही मायने में नहीं आ पाता, जो है भिन्नता उसमें ला देता है। कहीं उठाया इधर से साइंस से और उसमें पटक दिया, कभी इधर पटक दिया, खोजते रह गए। मौर्य हड़प्पा खोजते रह गए। बौद्धिक सभ्यता नहीं आया, बौद्धिक सभ्यता हेरा गया है। हड़प्पा सभ्यता जो है, ये मोहनजोदड़ो वो सब हेरा गया है। अब मेरे क्वेश्चन में भी हेरा गया है। अब ऐसे भी मान के इतिहास में भूला गया। ऑनलाइन में ये सारी चीजें भर भर के पढ़ाई जा रही हैं, तो वो सब काम नहीं आया। नहीं सर, रीजनिंग तो समझिए पूरा रीजनिंग आगे में दे दिया गया है और बच्चा को बोला गया कि भाई साहब आप 40 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करिए, अटेम्प्ट कर ही नहीं 40-50 से। अगर हम बात करें सर तो हम इतना तेजी में भागे, मतलब कह रहे रीजनिंग और मैथ को छोड़ के तब साइंस और बनाए, तब 54 बनाए हैं। राजधानी के स्पीड से भागे। हाँ, राजधानी के रीजनिंग और मैथ को छोड़ के भागे तब। ऐसा नहीं जो बनने वाला नहीं था। अगर अभी भी क्वेश्चन को दिया जाए तो उम्मीद है जो 80 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा रीजनिंग और ऐसा मैथ है जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है जो कोई ट्रिक भी फॉलो नहीं कर सकता। रीजनिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड है, रीजनिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड दिया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये कहना है क्या, पोस्ट नीचे का है लेकिन क्वेश्चन जो है हाई लेवल का है। ये बैंक मैनेजर, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। और इसमें जो है बैंक पीओ में जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो जो ज़्यादातर बैंक पीओ में ही पूछा जाता है, जो आप ग्रुप डी में लागू कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। और ये लूसेंट जितना भी किताब सब है वो आम जनता की तरह आप केवल अपने नॉलेज के लिए रख ले, कि ज्ञान के लिए, कि कोई पूछे तो बता सके, बाल बच्चों को पूछे बता सके, इसके लिए ही रखा गया लूसेंट। और जानकारी के लिए रखा गया है कि कोई पूछे तो कहेगा कि हाँ पढ़े लिखे हुए हैं, इतना जानते हैं। लेकिन ये सब चीज़ आप नहीं पूछा गया है। पूछे तो कंपटीशन के नाम पे फकीती नहीं कर रहा है, ना कर सके। मेरा यही ज्योग्राफी पॉलिटी तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब अगर किसी को तैयारी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े और मैथ और रीजनिंग पढ़े, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी छोड़ दे। अपने सीनियर से सुनते थे, अपने सीनियर हम लोग कहते थे स्पीडी रख लीजिए आपका रेलवे पास हो जाएगा। अब स्पीडी से कहीं नहीं मिलता है, कहीं ना स्पीडी। बिल्कुल बिल्कुल फेंक दीजिए, कहीं नहीं मिलता है। हमारा सीनियर हम लोग को यही बोलते थे स्पीडी रख लो, रेलवे निकल जाएगा, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। ऐसा कहीं नहीं निकालना है भाई साहब, या एनटीपीसी या ग्रुप डी, तो आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और साइंस पढ़िए। हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। बेस से पढ़िए, पूरा बेस से मजबूत बेस बना के पढ़िए। हाँ, खोद के पढ़िए तब आप पढ़ाइए। स्पीड जो है ना वो राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं, एरोप्लेन का रफ्तार रखिए। बुलेट ट्रेन। हाँ वो वाला मोदी जी का जो कहना है बुलेट ट्रेन, वो रफ्तार रखिए। बिना स्पीड से काम नहीं चलेगा। मैथ सर सब बनने वाला था, हम केवल मैथ रीजनिंग बना के रह गए, साइंस हम उतना नहीं बना पाए। साइंस लास्ट में था। देखिए अगर हमारे हिसाब से जो एसएससी का अगर पैटर्न जो होता है, रीजनिंग एक कॉलम होता है, मैथ एक कॉलम होता है, साइंस का एक कॉलम होता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है। बट यहाँ मिक्स था और क्वेश्चन आएगा और बच्चा से बनेगा तो कोशिश जरूर करेगा और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लेस होता है। और ये हम कहेंगे जो अगर कभी भी अगर दोबारा लिया जाए तो एक पैटर्न जैसे एसएससी फॉलो करता है, मैथ रीजनिंग हर चीज़ का सेक्शन भाग बांट दिया। हाँ सेक्शन भाग को बांट दिया जाए। वन में फर्स्ट में रीजनिंग, सेकंड में जीके, थर्ड में जो है मैथमेटिक्स रख दिया जाए। इससे समय कम लगेगा। ऐसे में क्या होता है, दिमाग बट जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, क्योंकि आप सिलेबस देते हैं तो सिलेबस को भी आप सब्जेक्ट वाइज करके देते हैं। तो सिलेबस को एक में संभाल देते हैं। कभी जीके आ जाता है, कभी मैथ आ जाता है, तो कभी रीजनिंग आ जाता है। एक क्वेश्चन जैसे मन वैसे पूछ देता है। मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। जो उलझाने की बात है और कोई बात नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो 4 साल से जो लोग भरे थे फॉर्म, ये 4 साल के बाद वैकेंसी आई है। इसमें कितने सारे हमारे जो भाई हैं उनका तो एज ही एक्सपायर हो चुका है। अच्छा। और जो हमारे न्यू भाई हैं उन्होंने फार्म भर के फॉर्मेलिटी के लिए भी कुछ आए हैं। 50% विद्यार्थी नहीं absent हो रहे हैं। सर, हम अपने रूम की बात बोल रहे हैं, जो मुश्किल से 30% स्टूडेंट भी नहीं आए। 30% 10 सिस्टम है, 10 में केवल हम अकेले बैठे थे हमारे पूरे रो में। और बगल वाले में एक लड़की, यानी 20 में केवल 2 आदमी। अब सोच लीजिए क्या परसेंटेज होगा। 26 रो में 26 स्टूडेंट था, उसमें दोनों मिला के मात्र 10 स्टूडेंट था, बाकी खाली मात्र गिने थे हम। 50% वही मान के चलिए जो है, जनरली 50% प्रेजेंटली है।
अब उसी में वो है। अब क्वेश्चन का लेवल तो बता ही दिए क्या किस तरह का जो है, आदमी को ऐसे नहीं डरा देता है बच्चा सबको, वो डराने वाला है जो हवा टाइप का जिसको बोलते हैं, हाँ एकदम हवा टाइप का डराने वाला जो है। अच्छा, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं होने से जैसा कि ये बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग टफ क्वेश्चन पहले डाला जा रहा है, पहले डाला जा रहा है। बिल्कुल पहुंच ही ना पाए, नहीं पहुंच पाए। टीसीएस ये बताना चाहता है जो हम जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो बहुत हायर लेवल का करवा रहे हैं और बच्चा इस एग्जाम को सही से पढ़ के नहीं आ पा रहा है, बच्चा की तैयारी स्ट्रांग नहीं है। अगर कट ऑफ हाई जाता है तो इससे ये समझ में आता है भाई टीसीएस का लेवल क्या है, नीचे है। और टीसीएस के लेवल को हाई बनाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को हाई बनाने के लिए वो शुरुआत में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे बच्चा अटेम्प्ट ज़्यादा न कर पाए। बस यही है। पहला क्वेश्चन पजल था मेरा। मतलब विद्यार्थियों को फंसाने का पूरा तैयारी है, एकदम 100% तैयारी है। विद्यार्थी उलझ के इसी में रह जाएं। एक तो कहने का मतलब बेरोजगारी का जो आलम सब लोग झेल रहे हैं, समय पूरा अथी जो है एज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब क्या कहने का मतलब, अब तो बोलने का उतना जो है ज़्यादा नहीं है। शादी ब्याह में भी जो दिक्कत है हर एक का जो है कि सही से शादी ब्याह नहीं हो रहा, तो समय ऐसा आ जाए कि जो है लोग शादी ब्याह नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बताइए कि अब जो बाकी बचे स्टूडेंट्स हैं, आज फेज 1 समाप्त हो गया, जी। अभी फेज 2, फेज 3, फेज 4 हो सकता है 5 फेज तक एग्जाम चलेगा, तो बाकी बचे विद्यार्थीगण क्या करें? केवल यही करें कि 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ें और साइंस को 9th और 10th का बेसिक से पढ़ें और पूरा जितना हो सके डीपली तक पढ़ें। सबसे बेस्ट सजेशन यही है। अब मैथ रीजनिंग पे अपना टाइम ज़्यादा दें, स्पीड बढ़ाएं तो उनका अगर स्पीड नहीं है तो आए भी ना, स्पीड नहीं है तो ना मत है, पैसा बर्बाद करने मत है। आने जाने का भाड़ा हाँ, इतना दूर जो मतलब हम लोग बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, ये देखने के लिए नहीं ना जो शुरुआत के 20 को क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ दे दिया जाए जिसमें 40 और 45-50 मिनट वहाँ हो जाए, उसका 20-25 मिनट हमारे पास बचे। तो अगर स्पीड नहीं है तो नहीं आए, क्योंकि सरकार पूरा प्लान बना के बैठा हुआ है जो 1 लाख वैकेंसी है, हम इस तरह का क्वार्टर निकालेंगे जिसमें से 30 से 40 हज़ार ज्वाइनिंग ले और बाकी 50,000 वैकेंसी हम अपना गुप्त में रख लिया जाए। यही पूरा तैयारी है सरकार का। और सरकार चुनाव के कारण 2019 में 1 लाख वैकेंसी लाई गई थी और फिर इस वैकेंसी को देखिएगा 2024 में, इस बात को याद रखिएगा, 24 में इसी वैकेंसी को बढ़ा के 1.5 लाख किया जाएगा और युवाओं को खुश कर दिया जाएगा नाम मात्र के लिए। अपना बैंक बोर्ड बनाने के लिए जो है जो भी सरकार रणनीति है लगता है शुरू से अपना रही है, अब ये से अपना रही है जो है, और उसको जो है 2024 में जाके फॉलो करेगी जो है। मैंने कहने का मतलब पूर्णतः कह सकते हैं स्टूडेंट के साथ जो है मैंने धोखाधड़ी कह सकते हैं, जो वादा किए थे जो है सरकार वो एकदम धोखाधड़ी काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है कहने का व्यवस्था इतना खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। पसीना देखिए पूरा बनियान भीग गया हमारा, इतना पसीना है। रिक्वेस्ट करते रह गए, बोले नहीं पंखा होने के बावजूद भी नहीं लगाया। 2 बार लाइन भी कट गया जो है, बीच में 3 बार लाइन कटा है और उमस से आदमी परेशान है, प्यास से मतलब परेशान है। और लाइट आया है, समस्या होता है ना। आप कर रहा है उल्टी जैसा मन कर रहा है। आप स्क्रीन के लाइट पे कितना सरकार बनेगा, रफ कहाँ करिएगा, समस्या है सेंटर का रिव्यू भी हम लोग जो दिए हैं बहुत खराब, एक पूरा रिव्यू दिए हैं। और सेंटर में पहली बात तो इतना नीचे दिया गया और कोई व्यवस्था नहीं, पंखा समझिए मेरे रो में एक भी पंखा नहीं था सर। इतना बड़ा सेंटर, टेबल फैन है इतना बड़ा, वो भी यहाँ से वहाँ तक हवा नहीं देता है, तो सोचिए क्या हवा है। ये सुनने को आया कि फर्स्ट सिटिंग में 30 सेकंड के लिए 2 लड़का को बाहर कर दिया गया है। आज ही की बात है, लेकिन इस पर सुधार किया जाए। जब लड़का को फोटो चिपकाने के लिए गार्ड कहा कि हमारे फोटो चिपकाएगा, तुरंत लड़का गया, तुरंत दरवाजा बंद कर लिया गया। ये नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार किया जाए। लड़का वो वंचित रह गया और वो घर चला गया, लड़का कमजोर था। अगर वही लड़का अगर कठोर रहता, मजबूत रहता तो उस पर एक्शन लिया जाता। हाँ, लेकिन वो लड़का अच्छा, एक में चीज जो है को ध्यान में रखा जाए कि नहीं 5 मिनट 1 मिनट दिया जाए। ये चीज ध्यान रखा जाए कि लड़का जो है मैंने कहा एग्जाम सेंटर के बगल वाला गली से नहीं आया है, कहीं न कहीं दूर से आया है। रास्ता है, ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार नियम बनाती है, उसको फॉलो करना एकदम 100% हम जानते हैं फॉलो करना जरूरी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है सर। उतना के बावजूद भी कुछ मजबूरियाँ होती है। यहाँ बच्चा को जो है गोंद खोदने में जो है 5 मिनट टाइम लग जाता है, आप 30 सेकंड के लिए बंद कर लीजिएगा तो उसके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ही है। जो सर हम 3 बार मांगे तब जाके 4थी बार हल्ला किया, तब जाके हमको दिया रफ पे, क्योंकि हमारा और 2-4 सवाल बन सकता था। रफ पेज था नहीं तो कहाँ से बनाते हैं हम। हल्ला किया तब मैडम आके बोली क्या, मैडम रफ पेज चाहिए, तो बोली इसमें तो है, हम बोली इसमें कहीं जगह नहीं है, दूसरा ला के दीजिए, हमको एडजस्ट नहीं होगा, अपने हिसाब से बनाएंगे। आप करे तो रास लिया, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बस यही बात है, सही बात है। आपकी कमियां को मतलब सर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर बोले भी जो सर जुगाड़ कीजिए, कुछ पंखा उंखा का लगवाइए, तो बोले सर आपको चिल्लाना है चिल्लाइए, हल्ला करना हल्ला कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा मतलब हाथ फैला लिए। जो बोलते हैं आप स्वतंत्र हैं, बाहर भी जा सकते हैं, एग्जाम नहीं देना है बाहर जा सकते हैं। ऐसे बोला जा रहा है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, सीधा बोला जा रहा है। आपको इच्छा है तो आप चले जाइए,
और यदि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भारतवर्ष के हर सेंटर पे ये प्रॉब्लम हो, बिल्कुल क्योंकि अभी कोलकाता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, एसी चलता है, स्टूडेंट का कहना है कि जितना बनाने वाले होते हैं उससे 5 क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आखिर इन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय क्यों? बिल्कुल। अच्छा, फार्म भराने समय 500-500 रुपया ले जाते जो है, सबसे बराबर लेते हैं। सबसे बराबर लेते हैं, किस में कोई भेदभाव नहीं। और कितना अथी जो है रनिंग कर रहे हैं जो है, हाथ इतना पिछल रहा था जिस कारण से हम लोग लिख नहीं पा रहे थे गर्मी के कारण। पेन सही से नहीं पकड़ा रहा था, पेपर पूरा भीग रहा था, पेन सही से नहीं चल रहा था। अंदर आके दिखाएगा तो हम दिखा देंगे, पूरा पसीना से भींगे, पूरा फट गया होगा अब तक। नहीं चल रहा है, पेन नहीं चल रहा हाथ का, क्योंकि गर्मी है, उमस और इतना बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, देखने में लाइट बार बार कट जा रहा है, जिसके स्किन जानते ही है, जब अंधेरा हो जाने के कारण आंखों को रिफ्लेक्ट होने में भी कुछ समय होता लगता है, वो समय के कारण भी समय बर्बाद हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत समय, मतलब सेंटर का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। और TCS का एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है वो हमको बहुत बुरा लगता है, जो पहले दे दिया जाए रीजनिंग और मैथ, अगर देना ही है तो एक समय बांट जाए भाई, जो हमारा 1.5 घंटा है, आपको 45 मिनट या 30 मिनट या 15 मिनट इसी सेक्शन के लिए इतना इतना मिलेगा, आप इतना देर में करिएगा तो हम लोग को इतना तो रहेगा। इससे अच्छा हम SSC को मानते हैं, SSC अपना जो भी सिस्टम के अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है। हमको जो क्वेश्चन ये ग्रुप डी का क्वेश्चन मुझे SSC लेवल का लगा है, क्योंकि हम हाल फिलहाल में SSC का एग्जाम भी देते आए हुए हैं, तो SSC लेवल का आप ग्रुप डी का जॉब दे रहे हैं और SSC से कंपेयर कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। आप सिलेबस जैसा बताते हैं वैसा दीजिए ना, आप बताए हुए सिलेबस में सर हम हिस्ट्री पूछेंगे, इतिहास पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, और वहाँ से सिंधु हड़प्पा ये सब वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता आप बोलते हैं जो पढ़ो, जो अपने नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो अपने वेदों को जानो, अपने गीता महाभारत को जानो, वो सब पढ़े, वो सब कहाँ अकबर बाबर डाबर कहाँ गया वो पता ही नहीं चल रहा था, समझ में नहीं है। इंटर क्लास को पढ़ा है, सोचे जो भाई आएगा, लेकिन और ये रॉलेट एक्ट पॉलिटिकल साइंस से पूरा एक्ट पढ़ के आए हुए थे, भाई एक्ट तो आएगा, एक भी एक्ट नहीं है, मतलब एक्ट बचा के रखा गया है दूसरे के लिए। क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई रूल नहीं था, बस मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे गांव मोहल्ले में टेस्ट होता है ना, और बच्चे को हम सोच लिए कि भाई टेस्ट हम बच्चा लोग को दे रहे हैं और हम बच्चा लोग से कम मार्क्स आए, उस तरह का मतलब हम लोग जैसे कि मतलब हम लोग खुद अपना ग्रुप टेस्ट लेते हैं, वहाँ पर भी 50, 60, 70 बच्चा आता है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी मिल गया, तो हम ये सोच के क्वेश्चन बनाते हैं जो भाई कितना कम से कम मार्क्स लाया जाए, कि जितना हार्ड से हार्ड, उस तरह का क्वेश्चन था। और रीजनिंग और मैथ को तो बोल ही दिए, इस चीज़ को प्लीज़ सुधार किया जाए। बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, बहुत दूर से हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए। सर पता है यहाँ पर जितना भी अगर बच्चा एग्ज़ाम दिया होगा ना, अगर 500 बच्चा अगर यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा ना, उसमें आपको 450 बच्चा वैसे होंगे जो शायद कर्ज लेके आए होंगे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, कर्ज लेके आए होंगे सर किसी न किसी से। सर हम अपने बारे में बताते हैं, हम 2019 में फॉर्म भरे थे, 500 रुपया एक दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेके, और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक तैयारी किए थे, और बहुत बुरी स्थिति से हम उस समय थे, जो हम 2020 में हमको किसी भी तरीके से जॉब लेना, 2020 तक पूरा तैयारी किए, 19 के ही मार्च अप्रैल में बोला गया था एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन आज 22 हो गया। तैयारी जो बच्चा सर वो सोच के तैयारी कर रहा होगा जो हमको 20 में एग्ज़ाम होगा, उसका 22 में लिया गया तैयारी, 22 में एग्ज़ाम लिया गया, उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी है या नहीं है? अगर हम कहीं भी कोचिंग फ़ी भरें तो हम ग्रुप डी का भरें, बोला गया सर 1 साल का पैक है, 1 साल का पैक है, 1 साल तक आप करवा सकते हैं। क्या इसको स्टैंडर्ड बढ़ावाया गया? जो आप नहीं 22 में एग्ज़ाम ले रहे तो आपको एग्ज़ाम को बढ़वा दिया जाएगा, आपको तैयारी नहीं बढ़वाया गया वो फीस में, तो बहुत दिक्कत है। और सेंटर का भी हाल बहुत बुरा है। अब हम लोग को अभी आने के वक्त में भी ना रेलवे बोर्ड ना नोटिस कोई दिया, नहीं कुछ दिया। हमारा गाड़ी सकरी से था, सकरी से मेरा गाड़ी था, और ये गाड़ी जो राउरकेला रांची एक्सप्रेस जिसे बोला जाता है, ये गाड़ी अचानक समस्तीपुर से हो गया और कोई इन्फॉर्मेशन रेलवे के द्वारा नहीं दिया गया। और हम कैसे पहुँचे, 3 ऑटो बदल के हम समस्तीपुर पहुँचे। जो समस्तीपुर का किराया 100 से 150 रुपया, वो समस्तीपुर का किराया 500 रुपया हम पे करके वहाँ हम समस्तीपुर तक पहुँचे और वहाँ से ट्रेन पकड़े। सरकार का मतलब इतना बुरी स्थिति है। अगर आपको बताते हैं जो राउरकेला जो ट्रेन था वो पूरा समझिए आधा खाली था और आधा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको बुक किए हुए थे, लेकिन स्टूडेंट इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि ट्रेन सकरी से जयनगर से ना खुल के समस्तीपुर से खुला गया। ये जो भी बात बोले, क्या इनकी बात में दम है? एकदम नहीं, एक इनके बात में एकदम पूरे कंप्लीट दम है। और कर्ज लेने की बात कहें, इनको हम 100% सपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ तक उसी तरह से पहुँचे हैं, अभी जो पहुँचे हम लोग वहाँ से। ये सबसे बड़ा आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सर कि हम लोग की समस्या को समझें और जो है लोगों तक पहुँचाएँ। इसके लिए जो है आपको
तहे दिल से जो धन्यवाद। हम लोग समाधान का भी अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे। जी सर। अभी तक हम लोगों ने जो भी अपने स्तर से बन पाया हम लोगों ने किया है, और ये एनटीपीसी के टाइम से ही समस्या आ रही है, समस्या आ रही है। इसको बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि जल्द से मुझे जल्द। ये समझ में नहीं आ रहा है इतना दूर सेंटर देने का क्या तुक बनता है। अगर आप मतलब सही से आप मतलब अपनी खामियों को छुपाने के लिए तकलीफ स्टूडेंट को दिया जा रहा है। सिंपल सी बात समझिए। बिहार में दरभंगा में सेंटर है, पटना में कितना सारा सेंटर है, वहाँ दे सकता है, मुजफ्फरपुर में सेंटर है वहाँ दे सकता है, लेकिन नहीं देता है सर। कितना दूर भेज देता है। हमारा एक फ्रेंड है सर, उसका सेंटर दिया, कटक दिया है, बताइए वो कैसे गया होगा। एनटीपीसी में कौन कौन से लेवल में क्वालिफाइड किए थे शिफ्ट 2 के लिए? हम 2, 3, 5 तीनों में। 2 में कितना स्कोर है? 2 में सर 75 है हमारा। 3 में? 3 में सर पास नहीं किए हैं, 3 का रिजल्ट नहीं आया, 5 में 68 है। अच्छा अच्छा जी। मतलब कट ऑफ पार है सभी में? जी, 3 का भी रिजल्ट नहीं आया, 3 का नहीं कह सकते हैं। अच्छा, 2 और 5 पास है। हाँ, 2 का टैपिंग भी दिए थे। अच्छा जी, मतलब आप लोग एनटीपीसी दिए हुए तब आप लोग की हालत खराब हो गई ग्रुप डी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत टफ है। सेकेंड वाला एनटीपीसी का एग्जाम हम NTPC लोग सर अपना सब पैटर्न दे करके follow आए कर रहा हैं पूरा। और उसके बाद भी उससे अच्छा हमको लगता है वही लगा जो है ठीक PCS दे करके आए जो है वहाँ हरियाणा से अति तेलंगाना से दे करके आए वही अच्छा लगा जो है, उससे ज़्यादा हमको यहाँ पे जो ग्रुप डी है। से अच्छा पीसीएस की तैयारी कर ले। अच्छा ग्रुप डी से रियलिटी बोल रहे, ग्रुप डी से बेटर है पीसीएस की तैयारी कर ले, हो सकता है 2 न 4 साल में निकल जाएगा। लेकिन ग्रुप डी बहुत मुश्किल है, इसमें आपको जिस तरह से आपको बोल रहा है बहुत मुश्किल है। एनटीपीसी शिफ्ट 2 में कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड किया आप? इसमें जो है सिर्फ 2 लेवल क्वालिफाइड किया जो है, कितना स्कोर है? क्योंकि उस समय जो है मेरा नया नया था तो तैयारी सही नहीं करा, लेकिन उसमें मेरा स्कोर है सर आपका जो है 72 अच्छा, कट ऑफ पार है। कट ऑफ। ठीक है, और कोई फाइनल मैसेज? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लड़का को आगे बढ़ना है और किसी भी लड़का को आगे बढ़ना है तो अभी से कंप्यूटर लैपटॉप खरीद ले और उस पर अभ्यास करे, तब आपकी क्वेश्चन बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए थर्ड शिफ्ट का सीधा सेंटर के बाहर से लाइव रिव्यू एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया। कल आप लोगों की सेकेंड फेज़ की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो कल भी हम लोग आपको यहीं से एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं हैं टीम उमंग स्टडी अपने स्तर से जो भी बन पाएगा अपने स्तर से करने का प्रयास करेगी। और दूसरी की अभी देखा आपने कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जिनका ऐसा कहना हो रहा था कि हम लोगों ने जो PDF तैयार किया है वहाँ से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, और टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9955364944। इन सब का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी हाई लिख के आप लोग लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।